नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, डेली आपके लिए कम से कम समय में 125 क्वेश्चन एग्जाम तक दोस्तों करवाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या पहला देखेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर 4 थी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, स्लैम डॉग मिलीनेचर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों, गुजरात, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा दोस्तों, कूची, सॉरी इसका हो जाएगा शैली दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, कला का मतलब होता है दोस्तों शैली। प्रश्न संख्या 3, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, बेल्लारी। प्रश्न संख्या 5, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6, नेकचंद सैनी का संबंध किससे है दोस्तों? तो नेकचंद जो सैनी है दोस्तों, इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों रॉक गार्डन हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? तो दोस्तों यह पीपल का वृक्ष है। प्रश्न संख्या 9, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, चिदंबरा के लिए। प्रश्न संख्या 9, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्राम्बे में। ट्राम्बे जो दोस्तों कहाँ आपके है? महाराष्ट्र में ही है। प्रश्न संख्या 10, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था दोस्तों। चाक का आविष्कार हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 11, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है तो दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइन। प्रश्न संख्या 13, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो किसका करते हैं दोस्तों? बेलन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं दोस्तों। चित्रकारी के जो विभिन्न कार्य हैं दोस्तों हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो दोस्तों यह जिप्सम से बनता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, फुलकारी कला क्या है? तो फुलकारी कला क्या है दोस्तों? तो यह आपकी लोक कला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो दोस्तों यह ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य को। प्रश्न संख्या 18, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? 18 नंबर दोस्तों, तो यह आपके है भीतरगांव, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? किस भाग को कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, अंड को।
के ऊपरी भाग को। प्रश्न संख्या 20, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा पानीपत। प्रश्न संख्या 21, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? 21 नंबर का तो दोस्तों महाबलीपुरम में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 22 का तो दोस्तों यह ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा संग्रहालय में। प्रश्न संख्या 23, किस देश में पुस्तक ऑफ डेड प्राप्त हुई है दोस्तों? यह ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों मिस्र में। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हैलोइंग ए सरफेस किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है दोस्तों सोरा का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसका कथन है? सोरा का दोस्तों, नव प्रभाव आदि के। प्रश्न संख्या 25, ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो बी हो जाएगा फ्रेंच मार्क। प्रश्न संख्या 26, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 26 नंबर का दोस्तों तो विलियम मॉरिस ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, अपोलो एंड डिफने नामक प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प का मूर्तिकार कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी बर्निन। प्रश्न संख्या 28, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? 28 नंबर दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। 28 नंबर तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलिप्पो ब्रेनलेस्की दोस्तों, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, चित्रित शैलाश्रय लखू उड़ियार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 30, घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद दोस्तों 2 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 31, हरी पट्टी किसका चित्र है? ऑप्शन सी हो जाएगा हेनरी माथिस का हरी पट्टी चित्र है। प्रश्न संख्या 32, स्नान मग्न युवतियां के चित्रकार कौन हैं? 32 नंबर दोस्तों, तो 32 नंबर का हो जाएगा पाल सेजान का चित्र है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो दोस्तों 3 मई और 2 मई जो है यह आपके किसका है? तो गोया का है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34, मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो बी हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 35, किस अति अर्थातवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस की यूनेस्को इमारत पर बनाया है? 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों किसका हो जाएगा? 35 नंबर का हो जाएगा ए जॉन मीरो, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं? तो दोस्तों जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। प्रश्न संख्या 37, कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे दोस्तों, कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सल्वाडोर डाली। प्रश्न संख्या 38, अति अर्थातवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था दोस्तों। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक, एग्जाम के पॉइंट से। प्रश्न संख्या 38 महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों। कौन सा? उसके पास आल्टर ईगो नाम की पक्षी था दोस्तों, किसके पास था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा माइक्स अंसर्ट के पास, ऑप्शन ए हो जाएगा 38 नंबर का। प्रश्न संख्या 39,
उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथा कथित पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 39 नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों मार्शल धूसा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए थे? दोस्तों 40 नंबर। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा ए, जीएस। प्रश्न संख्या 41, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? दोस्तों 41 नंबर का दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल में दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 42, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? दोस्तों यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। वास्तु चित्रकला किस जगह की प्रसिद्ध है? 42 नंबर का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीक। प्रश्न संख्या 43, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? 43 नंबर का दोस्तों। तो इस ऑप्शन डी हो जाएगा राफेल को। प्रश्न संख्या 44, फ्रांको कैम्ब्रियन क्षेत्र संबंधित है? दोस्तों तो यह प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? 45 नंबर दोस्तों। तो यह बाइजेंटाइन कलम दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन कलाकार ऑफ आर्ट से जुड़ा नहीं था? दोस्तों क्या पूछा? जुड़ा नहीं था दोस्तों। 46 नंबर का दोस्तों। तो यह जोसेफ अल्बर्टो हो जाएंगे। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों यह दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, हिब्रू भाषा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? 48 नंबर का दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, जियोन है दोस्तों, ठीक है। इसमें जियो लिखा हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा 48 नंबर का। प्रश्न संख्या 49, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है? दोस्तों भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है दोस्तों? 49 नंबर के। जो देखिए अगर कभी चित्रकला आए तो दोस्तों, ठीक है, जब कभी अगर चित्रकला आए तो समझ जाइए कि दोस्तों वह आपके क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा दोस्तों। जब चित्र का जैसे यहाँ देखिए कला शब्द जब पूछा है, ठीक है, जब कला शब्द पूछा है तो दोस्तों यह आपके धर्म से हो जाएगा। जब चित्रकला पूछता है तो दोस्तों यह काम से हो जाएगा, ठीक है। दोनों में यही बेसिक अंतर है, ठीक है। एक बार फिर बता रहे हैं, देखिए आप प्रश्न पढ़ते समय जब यहाँ कला शब्द की बात की गई है तो धर्म से है, जब चित्रकला आए तो काम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था कि ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग? दोस्तों 50 नंबर का। तो किसने लिखा था? ऑप्शन डी हो जाएगा होकुसाई दोस्तों, होकुसाई। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ही दोस्तों समझिए इतनी गर्मी पड़ रही फिर भी फ़ैन कूलर सभी चीज़ें बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर चालू रहेगी तो वीडियो बन नहीं पाएगा और इतनी गर्मी होती दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए ही दोस्तों 125 क्वेश्चन लेके आते, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 51, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है दोस्तों 51 नंबर का। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, या फ्रेस्को चित्र है दोस्तों। क्या है? फ्रेस्को।
51 का डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 52, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है दोस्तों? 52 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपके क्रोचे का दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 53, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा हीगल। प्रश्न संख्या 54, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? 54 नंबर का रस सिद्धांत का प्रतिपादन तो दोस्तों किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? 55 नंबर दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भोज। प्रश्न संख्या 56, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? 56 नंबर दोस्तों, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा 5वें भाग में दोस्तों। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है दोस्तों? तो गर्म रंग दोस्तों आपका लाल हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के कितने तत्व दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 59, पोत है एक दोस्तों, तो पोत क्या है दोस्तों? यह धरातली गुण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 60 नंबर दोस्तों, तो यह आपके उत्कीर्णन से दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्लैब फ्रंट पेज बनाया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हुसैन दोस्तों। प्रश्न संख्या 62, किस काल के ग्रंथों में वृद्ध चित्र अवृद्ध चित्र रस चित्र धूल चित्र का वर्णन मिलता है? 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का हो जाएगा ए, उपनिषद काल में दोस्तों। प्रश्न संख्या 63, भारत में बुढ़ इटैलियों की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की दोस्तों? 63 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा सनतकर। प्रश्न संख्या 64, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? 64 नंबर दोस्तों, तो यह ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा अर्पणा कौर। प्रश्न संख्या 65, किस भारतीय कला के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? 65 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो यह राजा रवि वर्मा के दोस्तों। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 66, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? 66 नंबर दोस्तों, ठीक है। तो यह टेम्परा माध्यम में। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 67, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों हमने बताया था दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोधर पंडित। प्रश्न संख्या 68, केबी जेन्ना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं दोस्तों? 68 नंबर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका डी हो जाएगा पोएट्री, डी। प्रश्न संख्या 69, काली घाट के चित्र किस चित्रकला की प्रेरणा बने दोस्तों? काली घाट के जो चित्र बने थे तो उससे प्रेरणा लिए थे यामिनी राय दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, ऋणी धूमाल प्रख्यात हैं दोस्तों, तो किस लिए प्रख्यात है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेंटिंग के लिए दोस्तों। 70 नंबर का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, शांति निकेतन के रामकिंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों यह मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 72, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम के चित्र बनाए थे दोस्तों। 72 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, तो जी.आर. संतोष। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 73, एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो यह मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा
73 नंबर का। प्रश्न संख्या 74, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं 74 नंबर। तो दोस्तों यह हो जाएंगे दिलीप दास गुप्ता, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 75, भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा तथा काशी के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह हो जाएंगे ऑप्शन डी, रायकृष्ण दास। प्रश्न संख्या 76, शिव का विषपान नामक कृति किस कलाकार ने बनाया? तो दोस्तों नंदलाल बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? दोस्तों 77 नंबर, तो ए.बी. हैबल दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 78, इनमें से कौन विस्कोसिटी तकनीकी के कुशल प्रिंट में मेकर हैं दोस्तों? ठीक है, 78 नंबर का तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा रेड्डी दोस्तों, 78 नंबर। प्रश्न संख्या 79, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है दोस्तों? 79 नंबर का तो दोस्तों यह है आपके संथाल परिवार, ऑप्शन डी हो जाएगा, रामकिंकर बैज की। प्रश्न संख्या 80, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना किए थे, किसका किए थे दोस्तों? राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम बार तो किए थे दोस्तों आपके प्रिंटिंग प्रेस की, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 81, इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था दोस्तों? 81 नंबर का तो दोस्तों तैयब मेहता, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82, पुरुष महिला और पेड़ चित्र किस कलाकार की कृति है? तो दोस्तों यह है के लक्ष्मा गौड़, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 84, बुड्स कला श्रृंखला किसने बनाया? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोमनाथ होर। प्रश्न संख्या 85, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना किसने किया था दोस्तों? 85 नंबर पूछ रहा, ठीक है। तो यह किए थे दोस्तों आपके, देखिए गगनेंद्र दिया है और अवनिंद्र दोनों दिया है दोस्तों, 85 नंबर का दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका जो ज़्यादा बेस्ट आंसर है दोस्तों वह अवनिंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 86 नंबर का दोस्तों, तो 1915 में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 87, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृत के पिता किसे कहते हैं? 87 नंबर, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, अवनिंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 88, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डिलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या उपाधि दी गई थी? 88 नंबर का तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 89, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह दोस्तों चित्रकारी से संबंध है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 90, बोधि चित्र शैली की रंग योजना है दोस्तों 90 नंबर, तो दोस्तों कैसी है? चटकीली है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 91, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो बसोली शैली है, गुलेर, कांगड़ा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 92, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही दोस्तों, क्या थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 93, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं दोस्तों? ठीक है, तो गीत गोविंद का जो विषय संबंधित है दोस्तों वह प्रेम से संबंधित, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 94, राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय थे, तो क्या थे दोस्तों? राधाकृष्ण, ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 95। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो दोस्तों यह ऑप्शन हो जाएगा डी, अपभ्रंश शैली से। 95 का डी। प्रश्न संख्या 96। चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित है? निसारदीन साहबदीन दोस्तों यह आपके राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली के कलाकार हैं। प्रश्न संख्या गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है दोस्तों? 97 नंबर का। कपड़े पर टेम्परा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते थे दोस्तों? तो यह आपके कंपनी शैली दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था दोस्तों? 99 का तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल समद। प्रश्न संख्या 100। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था दोस्तों, तो किसने बनवाया था? जहांगीर ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। प्रश्न संख्या 102। इन शासकों में किसके काल में भारतीय चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है? भारतीय चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है दोस्तों 102। तो दोस्तों यह ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। प्रश्न संख्या 103। नजुम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो दोस्तों यह आपके चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 104। अकबरकालीन मुगल लघुचित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? 104 नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोट दिया है दोस्तों 104 नंबर का, हो जाएगा दोस्तों इसका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 104 नंबर का डी हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, 1 2 दूसरा तीसरा दोस्तों, ठीक है। ए आपका हो जाएगा आंसर, 1 2 3 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 104 नंबर का। किस 105 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे 3/4 भाग चित्रित किए गए हैं दोस्तों? 105 नंबर का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 105 नंबर का तो दोस्तों 3/4 दोस्तों जो चित्रण किए गए हैं 105 वह दोस्तों आपके जैन शैली में, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 106। इसमें दोस्तों क्रम से बताना है। 106 नंबर जैन तीर्थकार हैं दोस्तों, तो 106 नंबर का बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम ऋषभ नाथ हैं दोस्तों, फिर अजीत नाथ हैं, फिर पार्श्वनाथ हैं, महावीर दोस्तों लास्ट में है 24वें, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 106 नंबर का। प्रश्न संख्या 107। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती हैं जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? 107 नंबर। तो यह दोस्तों गुफा संख्या 16 में एलोरा के, ठीक है। प्रश्न संख्या 108। वास्तु विधा का विशद विवेचन है दोस्तों, तो 108 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 100। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? 109 नंबर दोस्तों, तो यह आपके म्यूरल के उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। आयोग दोस्तों यही मानता है तो अजंता में फ्रेस्को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उदाहरण की दोस्तों, तो ज़्यादातर जो आपको मान लीजिए दोस्तों 90% चांस है म्यूरल दोस्तों, ठीक है। 10% चांस है फ्रेस्को, ठीक है। तो याद रखिए 90% जो आपके चांस है 90% वह आपके म्यूरल है दोस्तों। प्रश्न संख्या 110। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा
47 110 नंबर का। प्रश्न संख्या 111, अजंता गुफा संख्या में मरड़ासन राजकुमारी नामक आकृति को चित्रित किया गया है 111 नंबर। तो गुफा संख्या 16 में दोस्तों मरड़ासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 112, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति जो बनी है किस घटना से संबंधित है दोस्तों? 112 नंबर दोस्तों। तो महापरिनिर्वाण दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत्यु। प्रश्न संख्या 113, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? 113 नंबर। तो दोस्तों यह जयपुरी फ्रेस्को के समान है, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपका भाई हूं दोस्तों, आप लोग भाई समझ के दोस्तों कम से कम दोस्तों वीडियो को आप लोग देखने के साथ साथ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 114, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित हैं 114 नंबर का। तो दोस्तों यह किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। ऑप्शन 114 का हो जाएगा सी, गुप्त काल। प्रश्न संख्या 115, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 115 नंबर का दोस्तों। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 3000 ईसा पूर्व से 50 तक एडी तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 115 का। प्रश्न संख्या 16, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही क्रम क्या है दोस्तों? ठीक है, 116 नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम आएंगे मौर्य काल, फिर शुंग काल, फिर कुषाण, फिर गुप्त काल लास्ट में दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 116 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? 117 नंबर का दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 117 नंबर यह आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 118, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? 118 नंबर। तो दोस्तों मोहरों की, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, 119, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है दोस्तों? ठीक है, 119 नंबर का। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, घोड़ा दोस्तों। ठीक है, घोड़ा हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ है। ठीक है, गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 120, कथन कारण है दोस्तों। ठीक है, 120 नंबर, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, फिर कारण पूछा, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते तो ऑप्शन दोस्तों ए वाला सही है, जबकि रहना अधिक पसंद करते थे प्रागैतिहासिक काल के व्यक्ति पूछा दोस्तों, व्यक्ति इस क्षेत्र में अधिक पसंद करते थे। तो दोस्तों 120 का जो हो जाएगा दोस्तों वह आपके आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों ए आंसर सही है। ठीक है, बी वाला मतलब कारण जो है वो गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 121, भीमबेटका के पाषाण गुफाएं स्थित हैं 121 नंबर। तो कहाँ आपके स्थित है? विंध्याचल पहाड़ियों पर दोस्तों। भीमबेटका कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ियों पर। प्रश्न संख्या 122, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की दोस्तों? 122 नंबर दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पूछा तो इसका हो जाएगा मसाचियो, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मसाचियो। प्रश्न संख्या 23, 100, मोजाइक कला संबंधित है, मोजाइक कला किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा बाइजेंटाइन कला से। प्रश्न संख्या 124, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर
डाली का लेखक कौन है दोस्तों? 124 नंबर। तो इसके खुद लेखक हैं सल्वाडोर डाली दोस्तों, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या दोस्तों 125 दोस्तों। और यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जाम तक इसी तरह दोस्तों 125 क्वेश्चन डेली आपको देंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो दोस्तों हम भी आपको बनाने के लिए एनर्जी बनी रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए 125 नंबर। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है दोस्तों। तो 125 नंबर तो दोस्तों यह नवशास्त्रीय कला दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। 36 नंबर है। हालत खराब है। देखिए